समीर को लखनऊ से वाराणसी आना था और ट्रेन का शेड्यूल टाइम भी वाराणसी पहुंचने के रात के 11 बजे का था। लेकिन ट्रेन में जब उसकी आंख खुली तो रात के 2 बज रहे थे। इसका मतलब जिस स्टेशन पर उसे उतरना था वो तो बहुत पहले ही निकल गया था। लेकिन उसकी जान में जान तब आई जब उसने देखा कि ट्रेन रुकी हुई है और वो भी किसी स्टेशन पर। समीर ने अपना पूरा सामान उठाया और ट्रेन से उतर गया। उसके उतरते ही ट्रेन भी चल पड़ी। उसने देखा कि चारों तरफ घना कोहरा और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ना तो कोई दुकान थी और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था। उसी कोहरे में समीर प्लेटफॉर्म के आखिरी तक गया कि एक पुराना बोर्ड दिखा जिस पर उस जगह का नाम लिखा हुआ था, कसपेटी। जान में जान आई कि बनारस से ये स्टेशन 50 से 60 किलोमीटर ही दूर था। स्टेशन पर कोई नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए समीर ने स्टेशन से बाहर निकलकर देखा तो यहाँ भी प्लेटफॉर्म वाला ही नज़ारा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और उस अंधेरे में आती हुई चिंगरों और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़। ये देखने के बाद वापस समीर स्टेशन पर आया और अपना बैग खोला और चादर निकालकर ज़मीन पर बिछाई और कंबल लेकर लेट गया। सर्दी और कोहरा धीरे धीरे इतना बढ़ गया था कि अब मानो उसके बर्दाश्त के बाहर हो रहा हो। समीर वहीं लेट गया। अब उसने अपने कान पूरी तरह ढक लिए थे। सर्द हवाएं मानो उसके कंबल के अंदर चीरती हुई घुस रही थी। धीरे धीरे पूरा बदन कांपने लगा। लेटे हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि समीर को एक आवाज आई। कंबल चेहरे से हटाया तो देखा तो उसके अगल बगल कोई नहीं था। बस चारों तरफ घना कोहरा ही कोहरा था। समीर ने वापस अपने कानों तक कंबल ओढ़ लिया और लेट गया। तकरीबन कुछ 10 मिनट के बाद फिर से वही आवाज आई। इस बार कंबल चेहरे से हटाया तो देखा तो एक आदमी हाथ में झाड़ू लिए प्लेटफॉर्म की सफाई कर रहा था। समीर ने उससे पूछा कि भाई साहब, यहाँ से बनारस की ट्रेन कितने बजे है? तो उसने कहा कि साहब, सुबह 11 बजे से पहले नहीं है ट्रेन। हाँ, अगर आपको रात गुजारनी हो तो यहाँ एक सरकारी सर्किट हाउस है, वहीं रुक जाइए रात को। तो समीर ने सोचा कि प्लेटफॉर्म पर रात गुजारने से तो अच्छा है कि वो किसी सरकारी गेस्ट हाउस में रुक जाए। तो ये सोचकर उसने कहा कि तो ये कितनी दूर है सरकारी गेस्ट हाउस? तो उसने समीर से कहा कि ज़्यादा दूर नहीं है साहब, चलिए मेरे साथ। और फिर उसने साइकिल पे बिठाया और उसी कोहरे में धीमे धीमे चलता हुआ चला जा रहा था। समीर साइकिल के पीछे बैठा था, लेकिन इसके बावजूद भी ठंडी हवाएं उसके सीने से यूं टकरा रही थी मानो जैसे साइकिल चलाता वो आदमी वहाँ हो ही नहीं। घने अंधेरे और कोहरे में कच्ची सड़क पर झिंगरों की आवाज़ और रह रहकर
उस आदमी के पैडल मारने की आवाज़ लगातार आ रही थी कि तभी हल्की सी रोशनी में समीर ने देखा कि वो पैर नहीं चला रहा था, लेकिन पैडल मारने की आवाज़ बार बार आ रही थी। इससे पहले कि समीर कुछ कर पाता, उसके सामने घर जैसी एक बिल्डिंग दिखाई दी, जिस पर एक पुराना बोर्ड लगा था। उस पर साफ साफ कुछ दिख तो नहीं रहा था, बस हाउस ही लिखा समझ आ रहा था। लेकिन तसल्ली इस बात की थी कि अब रात आराम से कट जाएगी। लेकिन समीर को झटका तब लगा जब उसी आदमी ने पॉकेट से चाबियां निकालकर ताला खोला और दरवाज़ा खोलकर बोला, आइए साहब। समीर ने चौंकते हुए पूछा, चाबियां तुम्हारे पास कैसे आई? तो उस आदमी ने बताया, अरे साहब, गांव देहात का इलाका है, एक ही आदमी को 2 काम दे दिए हैं सरकार ने, स्टेशन की साफ सफाई भी और ये गेस्ट हाउस भी। दोनों ही काम मैं ही संभालता हूँ। घर के अंदर गया तो बल्ब की रोशनी पर मानो जैसे अंधेरा ही था। पूरे घर में कहीं पर भी खिड़की नजर नहीं आ रही थी। फर्श की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो वहाँ पर कई दिनों से साफ सफाई नहीं की हो। लेकिन समीर को तो बस आज की ही रात काटनी थी, इसलिए उसने अपना कंबल निकाला और सीधा सोने चला गया। नींद शायद आई होगी कि कानों में एक आवाज़ आई, कंबल हटाया तो वही केयरटेकर कमरे को साफ भी कर दे रहा था। समीर को जगह देखकर उसने कहा कि मटन बना दूं, खाएंगे ना आप? समीर को भूख तो वैसे भी लगी थी, तो उसने भी हाँ बोल दिया। तो वो आदमी किचन में गया और वहाँ से चिल्ला के पूछा, अरे साहब, चाप खाएंगे या गोल बोटी? लेकिन समीर ने कहा कि कुछ भी चलेगा। तभी एक आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ सुनकर समीर की भूख मर चुकी थी, पर फिर भी जिसने उसकी इतनी मदद की, उसका दिल रखने के लिए वह हॉल में जाकर बैठा ही था कि चेयर पर खाने के लिए कि तभी बंद दरवाजे से एक आवाज़ आई। समीर ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जवाब किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था। अरे साहब, यहाँ भूत प्रेतों का साया है बस, और कुछ नहीं। आप परेशान मत होइए, मैं अभी संभालता हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने मटन एक प्लेट में अलग किया और दरवाजे के ताले को खोलकर प्लेट अंदर रखी और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर से अजीब सी आवाज़ आ रही थी और जैसे ही वो आवाज़ बंद हुई, खाली प्लेट दरवाजे के ठीक नीचे से वापस बाहर आई। ये सब देखकर समीर ने ना आँख देखा ना ताव, अपना पूरा सामान कमरे में ही छोड़कर दरवाजे से बाहर भागकर वहाँ पर रखी साइकिल उठाई और भागने लगा। लेकिन साइकिल थोड़ा आगे जाने पर डगमगाने सी लगी। साइकिल पर वजन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। समीर ने जब पीछे देखा तो वही केयरटेकर पीछे बैठे मुस्कुराता हुआ बोला, ट्रेन सुबह से पहले नहीं है मालिक, रात तो इसी सर्किट हाउस में गुजारना पड़ेगा।
यह देखकर समीर जोर से चीख पड़ा और उसी चीख के साथ समीर की नींद टूटी तो उसने देखा तो वो उसी गेस्ट हाउस में था और उसकी चीख सुनकर वह केयरटेकर दौड़ता दौड़ता आया और उसने पूछा, क्या हुआ साहब? तो समीर के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके, नहीं बस बुरा सपना देखा मैंने। ये सुनकर केयरटेकर ने कहा कि अरे मालिक, भूखे पेट तो वजन भी नहीं होते, कुछ खाएंगे? मटन बना दूं? समीर को बस अपना सपना सच होते दिख रहा था। उसने कहा कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, पर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। यह बात सुनकर केयरटेकर ने कहा कि अरे साहब, कुछ ही घंटों की तो बात है। एक काम करता हूँ, मैं भी आपके कमरे में ज़मीन पर सो जाता हूँ और आप वहाँ पलंग पर सोइए, जिससे आपको भी सुकून रहेगा। समीर ने भी हाँ बोल दिया और वो केयरटेकर अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वहाँ आया और वहाँ फर्श पर लेट गया। सोने के तुरंत बाद समीर की नींद फिर उसी आवाज़ से टूटी जो पहले भी कई बार उसकी नींद तोड़ चुकी थी। समीर ने कंबल हटाया तो फिर से चौंक गया और अपने बगल में केयरटेकर को सोते हुए देखकर, लेकिन इस चीज़ ने उसे और भी ज़्यादा चौंका दिया कि अभी वो पलंग पर लेटा था तो फर्श पर कैसे पहुंचा। समीर ने चुपचाप अपना बैग उठाया और दबे कदमों के साथ कमरे से बाहर निकला और कमरे से बाहर निकलकर जैसे ही वो मेन हॉल में आया तो दरवाजे के अंदर से आवाज़ आई। समीर उस कमरे के दरवाजे को पार करते हुए आगे बढ़ा तो वही आवाज़ एक दूसरे दरवाजे से आई। एक एक करके समीर जितने ही दरवाजे गुजर रहा था वहाँ पर एक बस यही आवाज़ आ रही थी। इससे पहले कि समीर गेस्ट हाउस से बाहर निकलता तो पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई, अरे साहब, कहाँ चले? क्या हो गया हजूर? 22 दिसंबर 2011 की रात समीर की ट्रेन उसे बनारस पहुंचाने वाली ही थी, लेकिन जब उसकी आँख खुली तो घड़ी में 2 बज रहे थे और ट्रेन किसी कसपेटी नाम की जगह पर रुकी हुई थी। सर्दी की वो रात एक आदमी मिला जो उसे गेस्ट हाउस ले गया। गेस्ट हाउस में उसके साथ अद्भुत सी घटनाओं के बाद समीर दबे पांव वहाँ से भाग रहा था और कमरे से बस एक ही आवाज़ आ रही थी। समीर वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे साहब, कहाँ चले? क्या हुआ हजूर? समीर पलट के बोला, मैं इस भूत बंगले में और नहीं रुकना चाहता, मैं स्टेशन पे अपनी रात बिता लूँगा। समीर की बात सुनकर वो केयरटेकर बोला, अरे साहब, कुछ घंटे ही तो बिताए हैं आपने, कुछ तो देकर ही जाना पड़ेगा, ऐसे यहाँ से कोई नहीं जा सकता। समीर की आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। वो जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि कितने चाहिए तुम्हें? 1000, 2000 सब ले लो मेरा, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो मुझे। इस पर वो केयरटेकर बोला, अरे मालिक,
1000 2000 से क्या होता है आज के ज़माने में। कोई सही बात कीजिए तो समझ में भी आए। समीर को उसकी बात का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था। नज़र आ रहा था तो बस अपनी आंखों के सामने बढ़ता हुआ अंधेरा। समीर पागलों की तरह चिल्ला रहा था, बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो मुझे। मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहता, मैं और नहीं रुकना चाहता, बाहर निकालो मुझे यहाँ से। इस पे समीर को बस एक ही आवाज़ सुनाई थी, और वो भी इस गेस्ट हाउस के मेन डोर के बंद होने की। कमरे के अंदर ना तो कोई खिड़की थी और ना ही वहाँ कोई आवाज़ सुनने वाला था। तारीख 30 दिसंबर 2011। किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। समीर ने दौड़कर अपने दरवाजे को थपथपाया। उसके लगातार दरवाज़ा थपथपाने से सामने से एक आदमी की आवाज़ आई। अरे ये कैसी आवाज़ है? ये दरवाजे के बाहर तो ताला लगा है, फिर अंदर से कौन थपथपा रहा है? अगली आवाज़ इस घर के केयरटेकर की थी, जिसने कहा कि अरे साहेब, पुराना घर है, भूत प्रेत बहुत है यहाँ, लेकिन जब तक मैं हूँ आप चिंता मत कीजिए। बहुत थके हुए लग रहे हैं, भूख लगी होगी, मटन बना देता हूँ, खाएंगे ना आप? तो इस घटना के साथ आज की कहानी बस यहीं तक। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।